गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। आज के इस क्लास में अपन प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति जो 6 नंबर की है, जिसमें से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 6 नंबर का। 4 सेक्शन में पेपर आता है, ए बी सी डी। तो डी सेक्शन में ये प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले इस प्रश्नावली का बेसिक समझोगे आप कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, निर्देशांक किसे कहते हैं, ज्यामिति किसे कहते हैं और कार्तीय निर्देशांक क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, उसके बाद ही प्रश्नावली शुरू होगी। तो ये जो बेसिक है इसका निर्देशांक ज्यामिति का, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक क्या चीज़ होती है? किसी समतल में स्थित 2 रेखाएं होती है, एक एक्स एक्स एक वाई एक्स। उनमें जो एक्स और वाई के जो मान होते हैं उसे अपन निर्देशांक कहते हैं। देखो, ये कोई समतल है और यहाँ 2 परस्पर लंबवत रेखाएं खींची गई है। किसी समतल में 2 परस्पर लंबवत रेखाएं खींची गई है। एक आड़ी रेखा है, एक खड़ी रेखा है, यानी कि इस रेखा को अपन वाई ओ वाई डैश, इसको अपन एक्स ओ एक्स डैश। तो ये एक दूसरे को लंबवत यानी 90 डिग्री पर काटती है। तो यहाँ लिखा हुआ है, माना कि किसी समतल में 2 परस्पर लंबवत रेखाएं, माना कि किसी समतल में 2 परस्पर लंबवत रेखाएं, एक तो होगी एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, और एक हो गई वाई ओ वाई डैश है, जो कि बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती है। इन्हें निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं और ओ को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यहाँ एक 6 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है। यदि x का मान भी 0 और y का मान भी 0 हो, यानी जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करें, वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं। पूछ ले आपसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, मान लो O है तो 0 0, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं। तो देखो इसका बेसिक, किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई है तो इसे पी एक्स वाई लिखते हैं। पी बिंदु का नाम है, ABCD का कोई भी अक्षर लेके, और एक्स वाई, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। तो देखो यहाँ चित्र में ये एक कार्तीय निर्देशांक है। एक्स ओ एक्स डैश, जिसे अपन एक्स एक्स कहते हैं, यानी कि ये एक क्षैतिज रेखा है। वाई ओ वाई डैश, जिसे अपन वाई एक्स कहते हैं, ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेद करती है उसे अपन मूल बिंदु ओ कहते हैं। किसी बिंदु का भुज बिंदु की वाई एक्स से लंबवत दूरी पे होता है। किसी बिंदु का भुज, ये भुज है पूरा एक्स डैश से लेके एक्स तक, ये इससे लंबवत दूरी पर है। किससे? वाई एक्स से।
तो दो प्रकार के एक्सेस हैं यहाँ पर, एक वाई एक्सेस है और एक एक्स एक्सेस है। तो ये लंबवत दूरी हो गई। अब यहाँ मान लो मैंने इस प्रकार संख्या रख दी और इधर -1, -2, -3। तो आप ये ध्यान में रखना, मूल बिंदु से जब बाईं ओर जाते हैं एक्स एक्स पर मूल बिंदु से बाईं ओर जाते हैं तो संख्या हमेशा कैसी प्राप्त होगी, निर्देशांक कैसे प्राप्त होंगे, ऋणात्मक प्राप्त होंगे, माइनस में। और यदि अपन दाईं ओर चलते हैं, दाईं ओर ओ से दाईं ओर चलते हैं, मूल बिंदु ओ से, तो संख्या हमेशा कैसी प्राप्त होगी, धनात्मक। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर की तरफ चलते हैं तो धनात्मक और नीचे की तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक। तो कुल मिला के यहाँ पर प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। तो माना कि किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। तो ये इसका बेसिक था। कुछ 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि यदि y का मान 0 हो तो बिंदु x पर स्थित होगा। यहाँ देखो, यहाँ मान लो मैंने m लिखा, तो m का निर्देशांक क्या होगा, 3 और 0। यानी जब बिंदु कहाँ स्थित हो, x पर, तो यहाँ y का मान 0 हो गया। पहले x आता है फिर y आता है। और बिंदु यदि यहाँ स्थित है, मान लो कोई n बिंदु, और इसके निर्देशांक होंगे 0, 3। मान लो यहाँ 1, 2, 3, 0, 3। तो इस प्रकार जब x का मान 0 हो तो बिंदु y पे स्थित होता है। ये x का मान 0 है तो ये y है, यहाँ y का मान 0 है तो ये x है। x को भुज कहते हैं तथा y को कोटि कहते हैं। x के जितने भी मान हैं वो सब भुज कहलाएंगे और y के जितने भी मान हैं वो कोटि कहलाते हैं। अब देखो इसका और बेसिक, ये समतल में स्थित दो क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटती है बिंदु O पर, x डैश y डैश। अब यहाँ देखो, यदि अपन P बिंदु लेते हैं तो इस P के निर्देशांक क्या हो गए, तो ये पहले हमेशा P बिंदु से अपन y और y डैश पर एक लंब खींचते हैं, y और y डैश पर, और इसी प्रकार इसको नाम दिया m। और P से अपन x डैश ओ x पर लंब खींचते हैं, इसको नाम दिया है। यानी P से लंब खींचा गया है x डैश ओ x पर और P से लंब खींचा गया y ओ y डैश पर। तो P के जो निर्देशांक होंगे, पहले सदैव हमेशा भुज को लिखते हैं, यानी x के निर्देशांक को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। पहले x की संख्या आएगी फिर y की आएगी, तो इसको अपन सम्मिलित रूप से निर्देशांक कहते हैं। ये कार्तीय निर्देशांक कहलाता है, जिसमें x और y दो प्रकार की रेखाएं हैं जो 4 भागों में बांटती है, 1, 2, 3, 4। तो विशेष ध्यान रखना, p के निर्देशांक x, y, कोमा लगाना जरूरी है, छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। और p इसका नामकरण है, p बिंदु। तो कोई भी अपन नाम दे सकते हैं, p x y z, जो भी x y तो नहीं लिखेंगे, p q r f g, जो भी बिंदु लिखना चाहते हैं। तो ये x पहले इस भुज को बताएगा और फिर y कोटि को बताएगा। अब ये जो दो प्रकार की जो रेखाएं हैं, एक क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये इस समतल को 4 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटती है, यानी चतुर्थांश। तो इसमें 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं। इसको अपन प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको अपन द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको चतुर्थ, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और एंटी क्लॉकवाइज, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो घड़ी की विपरीत दिशा से शुरू करना है। यानी कि ये 1 नंबर है,
ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो जो क्रमांक है वो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस होता है और y का मान भी प्लस होता है, दोनों ही प्लस प्लस के होंगे, क्योंकि ये OX और ये OY। तो OX है तो अपन दाईं ओर जा रहे हैं, दाईं ओर चलेंगे तो प्लस की संख्या ही प्राप्त होगी और ऊपर की तरफ चलेंगे तो संख्या प्लस की प्राप्त होगी। फिर यदि तृतीय चतुर्थांश पाएँ तो O से x डैश की तरफ चल रहे हैं अपन, यानी बाईं ओर चल रहे हैं। बाईं ओर जाने पर संख्या ऋणात्मक प्राप्त होगी x की, और y ऊपर की तरफ है तो प्लस। और तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो इस प्रकार जो समतल में स्थित रेखा खींची गई है वो इस समतल को 4 भागों में बांटती है। वो 4 भाग नामकरण दे सकते हो आप, x o y प्रथम, y o x डैश द्वितीय, x डैश o y डैश तृतीय और o y x y डैश चतुर्थ। जिनका विशेष ध्यान रखना, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो यहाँ निर्देशांक में प्लस और माइनस का चिन्ह का विशेष चतुर्थांश के आधार पर पता लगाया जाता है। अब देखो, कई बार जीके के हिसाब से देखें अपन राजस्थान जीके में, तो भारत की स्थिति, राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में पूछी जाती है। तो राजस्थान की स्थिति बात करें तो राजस्थान की 3 प्रकार की स्थिति है। एक स्थिति होती है विश्व के संदर्भ में, एक स्थिति होती है महाद्वीप के संदर्भ में, और एक स्थिति होती है देश के संदर्भ में। तो गणितीय नियम से बता रहा हूँ, विश्व के संदर्भ में राजस्थान प्रथम चतुर्थांश में आता है, यानी कि डायरेक्शन देवे हैं तो यहाँ पर पूर्व है, यहाँ उत्तर है, तो उत्तर पूर्व में विश्व के संदर्भ में राजस्थान भारत एक स्थिति है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में ही तृतीय चतुर्थांश में आता है, यानी कि ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम। और देश की बात करें तो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम। तो यहाँ अपना राजस्थान है, विशेष ध्यान रखना ये सेकंड, तो ये याद कर सकते हो चाहो तो आप। विश्व में यहाँ है राजस्थान, विश्व यानी ग्लोब की दृष्टि से देखें तो, महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो इस यहाँ पर है, और देश की या भारत देश के हिसाब से देखें तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इसको आप याद कर सकते हो आसानी से। ये विशेष पॉइंट है, किसी बिंदु के निर्देशांक x y है तो इसे p x y कोई भी नामकरण करना जरूरी होता है। केवल x y नहीं लिखते हैं, कुछ ना कुछ आप नामकरण करोगे। किसी बिंदु का भुज, बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी है, ये बिंदु है, ये इसकी लंबवत दूरी है, तो ये भुज है और ये कोटि है, ये कोटि है और ये भुज है। यदि y 0 हो तो बिंदु x x पे स्थित होगा, और यदि x 0 हो तो बिंदु y x पे स्थित होगा। यदि x बराबर 0 y बराबर 0 हो तो बिंदु मूल बिंदु होता है। आगे लिखा हो यहाँ, इन्हें निर्देशांक x कहते हैं और o को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक था, थोड़ा सा बेसिक इसका और है। विशेष चतुर्थांश का ध्यान रखना, चिन्हों का ध्यान रखना। जब O से बाईं ओर जाते हैं तो संख्या ऋणात्मक प्राप्त होगी, जब O से दाईं ओर आते हैं तो संख्या धनात्मक प्राप्त होगी। जब O से ऊपर की तरफ जाते हैं यानी y o y डैश पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो संख्या प्लस की होगी, और O से नीचे की तरफ आएंगे तो संख्या माइनस की होगी। विशेष ध्यान रखना है। तो ये कार्तीय निर्देशांक कहते हैं इसे अपन। समतल में स्थित निर्देशांक x, प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो ज्यामिति का मतलब इस यहाँ पर जो आकृति बनेगी इन बिंदुओं से, निर्देशांक एक्सों की सहायता से जो आकृति बनती है उसे अपन ज्यामिति कहेंगे। यहाँ आयताकार है, चतुर्भुजाकार है, त्रिभुजाकार है, किसी प्रकार की भी आकृति बन जाएगी, और निर्देशांक x में कार्तीय निर्देशांक में बनती है। x को भुज और y को कोटि कहते हैं। 2 प्रकार की रेखा है, क्षैतिज रेखा जो आड़ी रेखा है जिसे अपन भूगोल में अक्षांश रेखाएं पढ़ते हैं, और खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे अपन देशांत रेखाएं पढ़ते हैं।